बिल्कुल स्वागत करते हैं इस चाणक्य फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो हमारे पास जो कैंडिडेट आए हैं, जैकी और रॉकी, ये दोनों एक्चुअली इसकी वीडियोस आई हुई थी हमारे इसी चैनल पे, जो कि दरोगा पास किए थे। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत कर दीजिए हमारे इस पास कैंडिडेट का, जो कि आज ये बिहार दरोगा में चयनित हो चुके हैं। हालांकि जैकी हमारे सार्जेंट करके आए थे और ये फ़िलहाल प्रिफरेंस के हिसाब से आप लोगों को मिला है ना पोस्ट, तो इनको एसआई ही मिला है। तो एसआई मिला है, इनके लिए बहुत बहुत बधाई आपको, आप सबों को। और भी हमारे जो कैंडिडेट हैं जो कि पास किए हैं और जो भी मिलने आएंगे, हमारे राजेश्वर भी हैं जो भी पास किए हैं, बहुत सारी गर्ल्स कैंडिडेट हमारी पास की है, तो उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और मैं उनके उज्जवल भविष्य की मैं जोरदार कामना करता हूं और चाहूँगा कि सभी कोई अपने पद को बहुत प्रतिष्ठित रूप से, अपने उत्तरदायित्व को बहुत अच्छे से संभाले। तो मिलेंगे इनसे, कहाँ से आए थे, कैसा प्रैक्टिस रहा, और इसके बाद ये भी जानेंगे कि कम टाइम में स्मार्ट तरीके से पढ़ाई कैसे करें। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है बिहार दरोगा के लिए कि आप पढ़ाई कैसे करते हो। पढ़ाई करोगे तभी आप पीटी पास करोगे, देन मेंस पास करोगे, उसके बाद आपकी फिजिकल की बारी आती है और आपकी जो मेंस होती है ना, उसी के बदौलत आपकी मेरिट भी बनती है। तो कैसे पास करना है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, बाकी फिजिकल तो ओवरऑल हमारा चाणक्य टीम पूरा अच्छी तरीके से कराता ही है। तो मिलते हैं सबसे पहले जैकी से और जानते हैं कि कैसा रहा इनका तैयारी। और आज तैयारी करने के बाद ये इस पायदान पे हैं कि आज ये एसआई के लिए चयनित हो चुके हैं। तो एक बार जोरदार ताली बजाइए जैकी कुमार के लिए। और जैकी, ये बताइए कि सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूँगा कि आप पहले आए कहाँ से? तो छोटे, इतना जो लगन से आपने मेहनत करा, इतने बहुत अच्छे से, ताकि उसका फल स्वरूप आज दिख रहा है कि मेरिट में बहुत सारे बच्चे ने छटे हैं, तो जिनका अच्छा नंबर है वही सेलेक्ट हुए। तो ये पढ़ाई जो है, इसके पीछे किसका क्रेडिट देना चाहेंगे, किसको किसको क्रेडिट? देखिए सर, मैं यही कहना चाहूँगा हर विद्यार्थी से कि जो भी स्टूडेंट आता है तैयारी करने के लिए, उसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि कंसिस्टेंसी ज़रूरी है कोई भी चीज़ के लिए। आपको पीछे नहीं हटना है, चाहे आपका रिजल्ट हो या ना हो। आपको कंटिन्यू पढ़ना, ये नहीं कि एक सप्ताह पढ़े, एक महीना पढ़े, बहुत पढ़े फिर छोड़ दिए। आपको 6 घंटा ही पढ़ना है, लेकिन रेगुलर पढ़िए, सालों भर पढ़िए, एक सेट प्रैक्टिस कीजिए। अब आपका जो भी पोर्शन लग रहा है कि मेरा वीक है, उस पर जाकर फोकस कीजिए। क्योंकि देखिए, हम लोग का 3 बार का एक्सपीरियंस है एग्जाम निकालने का। मैं 17 में भी दिया एग्जाम, वहाँ भी निकाला प्री मेंस, वहाँ फिजिकल में छट गया, 6 मिनट की रनिंग थी, हमसे नहीं हो पाया। उसके बाद 24 में दिया, हमने मेंस निकाला, वहाँ भी रनिंग किया, कंप्लीट हो गया, लेकिन मेरिट एक क्वेश्चन से नहीं बन पाया। तो हमने सोच लिया कि अब करना क्या है, सिर्फ मार्क्स पे ध्यान देना है। इस बार क्या किया कि हम लोग कंटिन्यू 1 साल इसी पे लगे ही रह गए। जब आप पहली बार फिजिकल पास नहीं कर पाए थे, सेकेंड टाइम आपने हमारे पास ही ज्वाइन किया था, उसके बाद फिजिकल पास करा, उसके बाद मेरिट नहीं बना, तो फिर उसके बाद आपको क्या समझ में आया कि फोकस किस चीज़ पे ज़्यादा? हमको यही समझ में आया कि अब फोकस करना है सिर्फ रिटन पे। हमको पता था कि हम फिजिकल अब तो कर लेंगे, अब हमको सिर्फ लाना है मार्क्स का ही खेल है। चूँकि बिहार दरोगा प्री और मेंस निकालना आसान है, लेकिन ये रुलाता है लास्ट में मेरिट में। जो मेरिट में चूँकि यहाँ पे सिलेक्शन होता है, मात्र जितना सीट होता है उतना ही बंदे का, तो यहाँ पे मेन फैक्टर हो जाता है मार्क्स का। आपका यही मार्क्स बेसिस तय करता है कि आप कहाँ पे रहेंगे। तो जब भी आप तैयारी करें, दिमाग में ये सोच के तैयारी करें कि हमको रिजल्ट नहीं लाना है, हमको प्री पास नहीं करना है, मेंस नहीं पास करना है, हमको मेरिट में जाना है। इस तरह से आप अपना कैपेसिटी को पहले से ही बढ़ा के रखेंगे कि नहीं, हमको कम से कम मेरिट पर अंक आ ही जाना चाहिए, ना तो फिर आपका मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है। आप प्री निकालोगे, मेंस निकालोगे, फिजिकल निकालोगे, तब आपको लगेगा कि नहीं अब मेरिट में आना है। लास्ट में पता चलेगा आपको कि मेरिट अगर नहीं आता है तो फिर क्या गुजरती है वो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए जब भी तैयारी करें, ये दिमाग में रखें कि हमको मेरिट में आना है, 2200 के अंदर आना है, तो हमको किस तरह से तैयारी करना है, क्या अप्रोच रखना है, इसी पे ध्यान देना है बस। किस किस पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है? मेनली रूप से इस पे ध्यान देने की जरूरत है। हिस्ट्री हो गया, उसके बाद ज्योग्राफी आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस है इसका। और जो भी बच्चे मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल बढ़ा सकती है, क्योंकि ये मैथ जो होता है फैक्टर करता है रिजल्ट में मेरिट के लिए। क्योंकि ये मैथ जो होता है जीएस पढ़ने वाले बच्चों का कमज़ोर होता है। क्योंकि हम लोग खुद मैथ का स्टूडेंट थे, जब जीएस पढ़ना स्टार्ट किए तो मैथ हम लोग का वीक हो गया। इसलिए बेसिक ठीक था तो मैथ बन चुका था। इसलिए आप लोग मैथ को ज़रूर इसमें इंक्लूड करके रखेंगे हमेशा की तरह, क्योंकि यही आपका जो अंक है 25 को रीजनिंग मैथ, ये आपको डिसाइड करेगा मेरिट। जीके जी सभी को जीके जी सबको मार्क्स है, लेकिन आपको जहाँ हमें गलती हुई, जिस मामले में बाहर हुआ उसका यही रीजन था, हम लोग पिछली बार मैचिंग नहीं बनाए थे, इसी वजह से बाहर हुए। इस बार तो अभी आपने जाना कि जैकी कैसे स्मार्ट तरीके से पढ़ाई की है और कितने साल से तैयारी कर रहे थे? सर हमको तैयारी तो किए हुए 17 से कर रहे थे, आज 22 आ गया। 22 आ गया।
तो इतने लंबे अर्जे से तैयारी करते हुए उसके बाद देखिए रिजल्ट्स तो ये करते थे, मेरिट नहीं बनती थी, फिजिकल नहीं होता था, तो आज ये तीसरा इनका अटैम्प्ट रहा बिहार दरोगा में और तीसरे अटैम्प्ट में ये सक्सेसफुल हो और चुके हैं। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा आप लोग का कि आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करें, सिर्फ एक पे फोकस करें। आप बहुत सारे फॉर्म भरते हैं, सबका सिलेबस एक नहीं होता। अब हमसे बोलिए ग्रुप डी निकले, नहीं निकलेगा हम तो, क्योंकि सिलेबस अलग है। इसलिए आप एक एग्ज़ाम को अथी रख के तैयारी कीजिए, आपका रिजल्ट जल्दी होगा। हम लोग ने भी गलतियां करी है, इसलिए हम लोग को इतना लेट लगा। कभी इधर भरते थे, कभी उधर भरते थे, हम लोग को इसी कारण में इतना लेट हो गया। जब एक पर फोकस की, देखिए फाइनल सिलेक्शन में एक बार जोरदार ताली बजाइए हमारे जैकी कुमार के लिए। बहुत अच्छा लगा कि ये आए हमारे पास मिलने के लिए और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे बच्चों को दी है और इस वीडियो के माध्यम से आप तक भी इतना सारा इन्फॉर्मेशन पहुंच रहा है। तो मिलते हैं फिर हम अपने रॉकी भाई से कि ये कितना कितने हद तक इन्होंने प्रैक्टिस करा, मेहनत करा कि आज फलस्वरूप ये भी बिहार दरोगा के लिए चयनित है। बिहार दरोगा हमारे स्टेट के लिए बहुत ही बड़ी पोस्ट हो जाती है, जितना वैल्यू मिलता है वो कम ही मिलता है। उसके सिवाय हमको तो नहीं लगता है कि और भी किसी पोस्ट को उतना वैल्यू मिल पाता है। तो ये हमारे बिहार दरोगा के कैंडिडेट। अच्छा, कहाँ से आए रॉकी आप? पटना सिटी। आप पटना सिटी के ही हैं। तो रॉकी, सबसे पहला अटैम्प्ट आपका कैसा रहा था बिहार दरोगा? कितना अटैम्प्ट किए अभी तक आप दरोगा का? सेकेंड अटैम्प्ट था। इसके पहला आपका फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में भी फिजिकल पास किए थे, सेकेंड अटैम्प्ट में भी तो खैर मेरिट लग गया। तो बच्चों को ये बताइए कि कौन से सेक्शन पे आपको, जैसे कि सबसे पहले इस चीज़ के लिए, जैसा कि जैकी ने भी बताया कि रिटेन को बहुत अच्छे से तैयारी करना होता है, क्योंकि रिटेन ही आपको आपके मार्ग तक, आपके मंजिल तक, आपको मार्ग को सही सुनिश्चित रास्ता दिखाते हुए आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। तो किस तरह से तैयारी करे बच्चा, बेसिक कहाँ से उठाए, उसके बाद एडवांस कहाँ तक जाए ताकि मेरिट लग जाए? हम इसके बाद में थोड़ा सा और इसमें ऐड करना चाहेंगे सर। जो मेरा अनुभव हुआ इस बार का तैयारी करके, हम देखें कि फर्स्ट बार जो इससे पहले जो 24 से 46 में था, उसमें मेरा सेल्फ स्टडी था। लेकिन सेल्फ स्टडी सफिशिएंट नहीं होता है सर, इसलिए हमको बहुत ऐसा चीज़ नहीं पता जो अगले को पता है। उसके लिए ग्रुप डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। टाइम निकाल कम से कम 2 घंटा ग्रुप डिस्कशन होना बेहद ज़रूरी है सर। उससे एक दूसरे को नॉलेज का एक्सचेंज होता है, उसको क्या पता है वो हमको पता रहेगा, हमको क्या पता है उनको पता रहेगा। ये होना बेहद ज़रूरी है। प्लस बेसिक जो बुक चलता है उसको तो कवर करने की 70 क्वेश्चन आपका बेसिक ही रहेगा, 30 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका डिसाइडिंग रहेगा। और अगर जो लड़का इजी क्वेश्चन गलती करता है वो मेरिट से बाहर, जैसे कि इस बार राहुल गलती किया सर। इजी क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन ऐसा था इजी जो नहीं करना चाहिए था, वो उससे गलती हुआ। और हार्ड क्वेश्चन पे सब तुक्का खेलता है सर, क्योंकि रिस्क नहीं लेगा तो मेरिट में नहीं आएगा सर। इजी क्वेश्चन तो आपका मेरिट तक लेके आएगा, लेकिन मेरिट फाइनल करेगा आपको हार्ड क्वेश्चन, उसमें तुक्का खेलना। और वहाँ एग्जाम में आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है उसके लिए। कंसंट्रेशन हाँ, पावर दिमाग बहुत स्थिर रखना पड़ेगा, पैसेंस बेहद ज़रूरी है। अगर वो नहीं रखेगा तो एग्जाम में, क्योंकि पढ़ता सब है सर, तैयारी सभी का अच्छे तरीके से होता है, लेकिन एग्जाम हॉल में जो माइंड ठंडे रखा, दिमाग से रखा और कॉन्सेंट्रेट रखा, वही लड़का एग्जाम अच्छे से निकाल पाएगा सर एग्जाम हॉल में। और प्लस आपको इस बार देखा जा रहा है एग्जाम का पैटर्न जो देखा लाइन से, कि साइंस जो है ना आपको थोड़ा डीपली जा रहा है। हिस्ट्री पॉलिटी तो बिहार के स्टूडेंट का बहुत अच्छा है, चाटा हुआ है, तो जो हाँ, वो तो अच्छे बिहार प्लेयर के स्टूडेंट। हाँ, लेकिन साइंस का अभी जो क्या कर दिया ये लोग, पूरा डीप से जाके आपको एनसीईआरटी में घुसा देगा, आपको पढ़ना ही पढ़ने का। तो मतलब एनसीईआरटी बेसिक रूप से आप थोड़ा- सभी को पढ़ना पहले बहुत पहले तो जरूरी है। बेसिक पढ़ लेना सर, ज़्यादा टाइम एनसीईआरटी पढ़ चुके तो वैकेंसी है, थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा सर तैयारी NCERT इस को बार। forward करना अगर चाहिए। 80 को नंबर तक लाना है तो आपको एनसीईआरटी जाना ही पड़ेगा सर, बहुत फायदा होगा सर। तो बिल्कुल एक बार जोरदार ताली बजाइए हमारे जैकी के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन दिए हैं। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मिलने के लिए आए और बहुत खुशी हुई कि आप लोग हमारे पास आए। तो बिल्कुल ऐसे रिजल्ट को अगर पाना चाहते तो हमारे शाना का फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर के साथ फिजिकल 100% का तैयारी करा दी जाएगी। तो आप हमारे साथ बने रह सकते हैं इस शाना का फिजिकल में। फिलहाल मिलते रहेंगे हर एक वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।